अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में कि जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, देन उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड देन उनके एडवांटेजेस जो है वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं। जो फंक्शन होते हैं वो एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम जो है वो बनाते हैं। जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब हम उनको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर जो है वो कॉल करते हैं उनके नाम के ज़रिए। फॉर एग्जांपल हम जो सी प्लस प्लस के अंदर जैसे हम सी आउट जो हम स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो जो लैंग्वेज का डेवलपर है सी प्लस प्लस का, तो उसने जो है वो फंक्शन बनाया हुआ है कि जब भी लिखे यूज़र सी आउट तो इसका मतलब ये है कि वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा है। एंड देन उस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर एंड देन हम उसके अंदर जो है वो कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो हम जब उसको अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाती है। फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। सी आउट या सी इन तभी जब हम वैल्यू इनपुट ले सकते हैं जब हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो सी आउट लिखेंगे तो हम उसको वैल्यू आउटपुट कराएंगे, या सी इन लिखेंगे तो हम उससे अपनी जो वैल्यू है वो इनपुट करवा सकते हैं। हर फंक्शन जो होता है उसका एक यूनिक काम होता है। जैसे सी आउट हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसका एक काम है कि वो आउटपुट करवाता है, और दूसरी तरफ हम एग्जांपल ले रहे हैं सी इन का, तो उसका अलग से काम है कि वो यूज़र से इनपुट लेता है। तो इस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे जो है वो फंक्शन बने हुए हैं। तो फंक्शन जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब हम ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है। फंक्शंस के बगैर अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर अगर फंक्शन के बगैर जो है वो कोड लिखें, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे टास्क, कोई एक ऐसा टास्क है जो हमने बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट करना है, तो हमें वो कोड जो है वो बार बार जो है वो लिखना पड़ेगा। लेकिन फंक्शंस जो है वो हमारा जो काम है वो इजी कर देते हैं। हम एक बार जो फंक्शन है वो बना देते हैं, देन जब भी हमको वो वाला काम जब रिपीट करना हो तो हम सिंपली उस फंक्शन को जो है वो कॉल कर देते हैं। गाइस, जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन होता है उसको कॉल करते हैं, मतलब हम हमारा मेन फंक्शन होता है, एक मेन फंक्शन, वो जो फंक्शन है वो एक लैंग्वेज की तरफ से जो है वो डेवलप है। उसके अंदर ये होता है कि जो हमारा कोड लिखते हैं वो हमारा जो है कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। वो भी एक जो है वो फंक्शन है, वो लैंग्वेज के डेवलपर की तरफ से जो है वो बनाया गया है कि जो भी कोई प्रोग्रामर जो है वो अपना कोड लिखेगा जो उसने एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब लाइन बाय लाइन, तो वो मेन फंक्शन के अंदर जो है वो हम लिखते हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने सी आउट वाला फंक्शन जो है वो कॉल किया है या हमने अपना फंक्शन बनाया है, तो जब वो फंक्शन की लाइन जो एग्जीक्यूट होती है, जो कंट्रोल होता है वो उस फंक्शन की बॉडी के पास चला जाता है जहाँ पे उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिखी होती है। एंड देन उस फंक्शन की जब जो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं एंड देन जो फंक्शन का जो सारा काम होता है वो कर लेता है, तो तब जो उसका कंट्रोल होता है वो वापस से मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है। एंड देन उसके बाद जो आगे वाली स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। जो फंक्शन है वो एक हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसके अंदर हम जो है वो होल लॉजिक जो होती है उनको हम स्मॉलर मॉड्यूल में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको मॉड्यूल्स भी जो है बोलते हैं फंक्शन को। तो अब देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमने कोई ऐसा काम करवाना हो जो हमने बार बार रिपीट करना हो, तो ऐसे काम को करने के लिए हम जो है वो फंक्शंस बनाते हैं ताकि हमको वो जो कोड है वो बार बार ना लिखना पड़े। हम सिंपली एक फंक्शन बना दें और जब भी हमें वो काम वापस करना है तो हम उस फंक्शन को जो है वो कॉल कर लें और हमारा जो काम है वो ईजी हो जाए। ये हम तभी बनाते हैं जब हमने कोई भी काम जो है वो रिपीटेडली करना हो। अगर हम प्रोग्राम का जो फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो फंक्शंस का यूज़ ना करें तो हमारा जो कोड हो वो बहुत बड़ा हो जाए। मतलब हमने एक काम 10 बारी करना है तो हम जो है वो काम हो रहा है एंड देन उसके लिए हमें जो है वो 100 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, तो हम अगर वो काम हमने प्रोग्राम को 10 दफ़ा करना है तो हमको जो है वो 1000 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसके अपोजिट अगर हम एक फंक्शन बना दें उस पर्पस को करने के लिए, तो हम सिंपली सिर्फ जो है वो 100 लाइन लिखेंगे एंड देन जब भी हमें जो है वो काम करवाना होगा तो हम सिंपली एक लाइन के ज़रिए उस फंक्शन का नाम लिखेंगे एंड देन उसको कोई आर्ग्यूमेंट्स अगर पास करवाने हो तो हम पास करवा देंगे और हमारा काम हमें करके वापस से जो है वो मिल जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि वो फंक्शन है उसके एडवांटेजेस जो है वो क्या है।
जो सबसे पहला फंक्शन है वो ईजियर टू कोड। ईजियर टू कोड का मतलब ये है कि एक लेंथी प्रोग्राम को हम जो है वो स्मॉलर फंक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ये एक ईजियर वे है कि हम एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो लिखें। सो फंक्शन जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकें। सो प्रोग्रामर जो होता है वो फोकस कर सकता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर। एंड ये जो ईजियर टू कोड का मतलब है कि जो फंक्शन है वो प्रोग्रामिंग को जो वो ईजी जो है वो बनाते हैं। एंड देन उसके बाद जो दूसरा इसका एडवांटेज है वो है ईजियर टू मॉडिफाई। फॉर एग्जांपल हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई जो है वो चेंजेस करनी है, तो अगर हमने उस काम को करने के लिए फंक्शन बनाए हुए थे, हमें अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली उस फंक्शन के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमने चेंजेस करनी है, एंड देन सिंपली वहाँ से हम उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देन इसी तरह तीसरा जो इसका पर एडवांटेज है फंक्शंस का वो ईजियर टू मेंटेन। हम अपने प्रोग्राम को जो है वो इजीली मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। ईच जितने भी फंक्शन होते हैं वो हर फंक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर हम एक फंक्शन के अंदर जो है वो चेंज करते हैं तो इससे हमारे जो पूरा प्रोग्राम होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। एंड देन इसके बाद चौथा जो एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। हम फंक्शंस को जो है वो रीयूज़ भी जो है वो कर सकते हैं जब भी हमें उनको रीयूज़ करना जो है वो पड़ जाए। हम एक फंक्शन को जो है वो बहुत दफ़ा जो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो कर सकते हैं। जब भी हमें उस अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम सिंपली उसको कॉल करेंगे एंड देन उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा लेंगे। एंड देन इसके बाद जो आखिरी एडवांटेज है वो है लेस प्रोग्रामिंग टाइम। फंक्शन से ये होता है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमारा जो काम होता है वो ईजी हो जाता है और इससे जो हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। मतलब हमने कोई काम रिपीट करना है तो हम सिंपली उसके लिए एक फंक्शन बना देंगे, देन जब भी हमें वो काम दोबारा करना है तो हम सिंपली उस फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे एंड देन जो हमारा काम होगा वो इजीली हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये फंक्शंस के बारे में जो है वो समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम C++ लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो उनको किस तरह से हम जो कॉल करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।